नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार 28 जून को मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने लद्दाख में तनाव से लेकर प्राकृतिक आपदाओं और कोरोना वायरस के बारे में बात की। पीएम ने लद्दाख में चीन से तनाव के बारे में कहा कि कुछ पड़ोसी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं, इनसे देश निपट रहा है। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। पीएम ने कहा कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि एक साथ कई आपदाएं आ जाएं, लेकिन भारत इन सब का सामना करेगा। उन्होंने कहा कि साल 2020 में कई आपदाएं आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये साल खराब है। एक साल में एक चुनौती हो या 50 चुनौती, उससे साल खराब नहीं होता है। पीएम ने लद्दाख को लेकर और क्या कहा, सुनिए। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। आपने देखा होगा, जिनके बेटे शहीद हुए वो माता पिता अपने दूसरे बेटों को भी, घर के दूसरे बच्चों को भी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी का संकल्प, समर्पण और सहयोग जरूरी है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के वोकल होंगे तो देश मजबूत होगा। यह भी एक तरह से देश सेवा ही है। भारत का संकल्प, भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा भारत का लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत, भारत की परंपरा है भरोसा, मित्रता। भारत का भाव है बंधुता। हम इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ेंगे। कोरोना पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकल आया है। अब हम अनलॉक के दौर में हैं। अनलॉक के दौर में दो बातों का ध्यान रखना है। कोरोना को हराना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, उसे ताकत देना है। लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता अभी जरूरी है। आपकी सतर्कता ही कोरोना से बचाएगी। अनलॉक के दौर में खनन, स्पेस और खेती के क्षेत्र को भी अनलॉक किया गया है। इन 3 सेक्टरों में कई राहतें और आजादी दी गई हैं। मन की बात के दौरान पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी याद किया। 28 जून को नरसिम्हा राव की जयंती होती है। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।